हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट मेंटर। तो हमने पिछले वीडियोस में ये पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ करंट के बारे में पढ़ा था कि जो उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमने सर्किट के बारे में पढ़ा था, सर्किट क्या होती है कि अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू विच इट कैन फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और फिर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे और उसके कुछ सिंबल्स पढ़े थे, जिसमें से हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़े थे, आमीटर और वोल्ट मीटर। तो उन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो लेट्स बिगिन। या जैसा कि पहले तो मैं एक इलस्ट्रेशन लेना चाहूँगा यहाँ पर। एक सेकेंड। यस, नाउ लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पर पिक ले रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कंटेनर है, जिसमें एक में पानी यहाँ तक भरी हुई है, एक में पानी यहाँ तक भरी हुई है। ठीक है, ये बीच में एक नोज़ल लगाया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये ए कंटेनर है और ये बी कंटेनर है। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप ये नोज़ल ओपन करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये जो वाटर फ्लो है किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? ऑब्वियसली यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो पानी का फ्लो होगा वो ए कंटेनर से बी की तरफ जाएगा, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा भरा हुआ है और यहाँ पर प्रेशर, जो वाटर प्रेशर है, वो ज़्यादा है और यहाँ पर जो वाटर प्रेशर है वो कम है। इसका मतलब जो पानी है, जैसे ही हमने नोज़ल को ओपन करा वैसे पानी क्या हुआ, पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो कर गया। बोलो क्लियर है? यहाँ लिख भी रखा है, वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू बी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इसका मतलब फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बोलो ये इलस्ट्रेशन समझ में है? यार कुछ समझ में नहीं आया, ये इलस्ट्रेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या लेना देना। अभी हम उसका एनालॉजी भी देखते हैं कि क्या होता है। जस्ट अ मिनट। या तो जैसा कि हमने ये पानी वाले केस में प्रेशर के बारे में पढ़ा, तो सिमिलरली अगर हम इसकी एनालॉजी देखें विथ इलेक्ट्रिसिटी, विथ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक बात बताओ, अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे भी तो फ्लो होने के लिए ऐसा कुछ चीज चाहिए होगा, प्रेशर डिफरेंस चाहिए होगा, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर वो भी तो फ्लो करना चाहेगा, तो उसके लिए उसके पास प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, वाटर प्रेशर है, सिमिलरली वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। ठीक है, वहाँ पर हम उस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो जैसे यहाँ पर पानी क्या है, हाई वाटर प्रेशर से लो वाटर प्रेशर फ्लो किया, सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या चाहेगा कि मैं भी हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर में जाना चाहूँगा। तो सिमिलरली वो क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। और जैसे कि यहाँ पर आपने देखा क्या कि वाटर फ्लोज फ्रॉम टैंक ए टू बी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है भाई, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर जो आपका प्रेशर डिफरेंस आया उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर है? जैसे पानी क्या हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो किया बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर डिफरेंस। तो सिमिलरली यहाँ पर ये हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर क्या चाहेगा, मैं हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर में जाऊँ, और इलेक्ट्रिक प्रेशर को हमने क्या बोला, पोटेंशियल।
और इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस को क्या बोला हमने, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बोले यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्म है उसे हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज वर्क डन टू कैरी a charge from one point to another। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो सपोज ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, अब हमें ए टू बी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना है, मान लो ये ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ, हमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है ए टू बी। तो ए टू बी कब जाएगा? जब यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा और यहाँ पर लो प्रेशर होगा। इसका मतलब दिस वुड बी हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर, दिस वुड बी हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड दिस वुड बी लो। बोलो क्लियर है? तब तो पानी कहाँ से फ्लो किया? लो वाटर प्रेशर से हाई वाटर प्रेशर से लो वाटर प्रेशर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर कैसे जाएगा? हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर। और हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या एनालॉजी से रिप्लेस किया था? दैट वाज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अब अगर हम हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब कि हमें कितना चार्ज को ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, अगर इसे हम मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हाँ, इट इज डिनोटेड बाय वी, कैपिटल वी। बोलो क्लियर है? तो यहां पर हम क्या डिफाइन करेंगे? अगर मैथमेटिकली हम इस चीज का बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, मतलब एक चार्ज कैरी करने पर हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। और वर्क डन, अब हम इसकी एक एसआई यूनिट देख लेते हैं पोटेंशियल की। ये क्या हो गया? वैसे तो हम एसआई यूनिट वो वोल्ट ही होती है। पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होगा। क्यों भाई? पोटेंशियल, दो पोटेंशियल का तो डिफरेंस ही ले रहे हैं ना, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो दो सेम यूनिट को ही अगर हम डिफरेंस करेंगे, दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो तो वी ही आएगा, दैट इज वोल्ट ही आएगा। तो ये आपके पास निकल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। बोले यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि वर्क डन तो कराना पड़ेगा, मतलब हमें वर्क करना पड़ेगा या कराना पड़ेगा। ठीक है, अब सर्किट में हम तो वर्क कर नहीं सकते एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, तो सर्किट के अंदर इंटरनल एजेंट कौन है जो वर्क करेगा? तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो कौन करेगा? दैट इज सेल और बैटरी। हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। वो कैसे? जो बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? केमिकल एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी के थ्रू ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा और हम ये वर्क डन कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? आपके इंटेक्स्ट सवाल, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट में एक सवाल दिया गया कि एक अप्लायंस या एक सर्किट में या किसी के अक्रॉस हम वोल्टेज कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो यूजिंग अ सेल और अ बैटरी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आप याद रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ तक क्लियर है किसी को देखकर? चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है कि हम गिवन डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। हमारे पास है कि कितना चार्ज फ्लो कराना है, दैट इज 2 कूलम, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज, एक मिनट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज 12 वोल्ट। और अभी अभी हमने पिछले स्लाइड में ही पढ़ा, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा, हम इसे अप्लाई करेंगे। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब पुट कर देते हैं भाई। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, और चार्ज कितना दिया है, 2 कूलम। तो इसे हम वर्क डन को, दैट इज 12 इंटू 2, दैट इज 24, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। बोलो कोई दिक्कत? कितनी आसानी से ये आंसर आ गया। लो, सेकेंड है, सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। दैट इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। ईच कूलम, ये यहाँ से एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन ये देने का कोशिश कर रहा है। ईच कूलम, इसका मतलब क्यू हमारे पास 1 कूलम हम लेंगे। बोलो क्लियर है? ईच कूलम का मतलब 1 कूलम, क्यू हमें 1 कूलम लेना है। ओके, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट, इसका मतलब पासिंग थ्रू, इसका V भी हमें दे रखा है, दैट इज 6 वोल्ट। बोलो क्लियर है? अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब मैंने बोला था आपको कि ये वर्क डन तो हम एक्सटर्नली कर नहीं पाएंगे एक सर्किट में, तो एक सर्किट में ये वर्क डन कौन करेगा, जो बैटरी के अंदर स्टोर्ड, बैटरी के अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है, वो इस चीज़ को वर्क डन कराने में हेल्प करेगा हमारी। तो ये वर्क डन क्या है, अल्टीमेटली एनर्जी ही है। तो यही तो हमें निकालना है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी V इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन चार्ज। बस वैल्यू पुट कर दो, ये हमारे पास गिवन डेटा है। V कितना है, 6 वोल्ट। एनर्जी निकालनी है हमें, ठीक है भाई, और चार्ज है ईच कूलम, दैट इज 1 कूलम। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो गई हमारे पास, 6 इंटू 1, दैट इज 6, और एनर्जी की यूनिट जूल। बोलो कोई दिक्कत? देखो कितना इजी। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा, मैं इसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने एक इलस्ट्रेशन देखा कि जो पानी है, एक आप कंटेनर ए देख सकते हैं और एक कंटेनर बी देख सकते हैं। तो अगर हम जो दोनों के बीच में नोजल कनेक्टेड है, अगर उसे हम खोलेंगे तो पानी ए से बी जाएगा। क्यों? क्योंकि ए में जो है प्रेशर ज़्यादा है और बी में क्या है, प्रेशर कम है। तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू बी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, दैट इज हाई टू लो। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसका एनालॉजी देखें इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा, लेकिन कैसे मूव करेगा, तो उसके पास भी एक, जैसे यहाँ पर वाटर प्रेशर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, और उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो वो क्या, जैसे यहाँ पर हाई वाटर प्रेशर से लो वाटर प्रेशर गया पानी, तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लो इलेक्ट्रिक प्रेशर में। ठीक है, और जैसे यहाँ पर वाटर फ्लो किया
बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, तो सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें एक चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा। ठीक है, अब ये वर्क डन, अब उसमें फिर हमने मैथमेटिकली इसे देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। फिर हमने देखा कि एक इंटेक्स सवाल में था कि ये जो वर्क डन है ये एक्सटर्नली तो हम कर नहीं सकते, तो इंटरनली करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, सेल और बैटरी। वो कैसे, जो सेल और बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वर्क डन में हेल्प करती है। तो जैसा कि हमने पिछले एक स्लाइड में भी पढ़ा था कि जो इन सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब, और हमने देखा था वो बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है कुछ इस प्रकार। तो इसका मतलब ये जो बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है वो हाई पोटेंशियल होती है, और जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल होती है वो लो पोटेंशियल होती है। तब तो इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, और हमने ये पढ़ा भी था कि इन अ सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बोलो क्लियर है? ठीक है, फिर हमने दो इलस्ट्रेशन देखे जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। जैसे यहाँ पर बहुत इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने जो प्रीवियस फार्मूला पढ़े उसे हमने अप्लाई किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के अमॉन्ग शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे आने वाले वीडियोस में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, और भी इसी प्रकार के हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते इसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।